हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपका रमज़ान का महीना गुजरा होगा। अभी कल की बात है, हम सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, तैयारियां कर रहे थे और रमज़ान की इतनी ज़्यादा रौनकें थी, लेकिन बस अभी जो ये रौनकें हैं वो बस ख़त्म होने वाली हैं। 2-4 दिन ही बाकी रह गए हैं। ये सहरी हैं, ये इफ्तारी हैं, या किस्मत या नसीब, अगले साल पता नहीं, देखना नसीब होगा या नहीं होगा। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हम लोगों ने रोज़े रखे हैं, जो भी हमने नेक अमाल किए हैं, इनको हम कंटिन्यू कर सके। रमज़ान के बाद भी अल्लाह ताला हमें इतनी इस्तकामत दे ईमान की, और उसके अलावा जो भी हमने किया है, थोड़ा किया है, बहुत थोड़ा किया है या ज़्यादा किया, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। थोड़ा या ज़्यादा नहीं होता है, नीयत अमाल का दारोमदार नीयत पे होता है। आप 2 नवाफिल भी अदा कर लो दिल से, नीयत से, तो मे भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो उसके कि जो आप 100 नवाफिल पढ़े हैं लेकिन आपकी उसमें खालिस नीयत शामिल नहीं है। एनी हाउ जी, बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे फाइनली जो है वो इफ्तारी का एक इनविटेशन आया था फैमिली की तरफ से, तो मैंने सोचा कि चलो जाते जाते एक रोज़ा ही सही लेकिन फैमिली के साथ बैठ के हरे बड़े दस्तरख्वान पे बैठ के इफ्तारी करूँगी तो दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि पूरा रमज़ान मैंने अकेले ही इफ्तारियाँ की हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज हम लोग आए हुए हैं इफ्तारी पे, और ये बच्चा देखें, इफ्तारी का टाइम है और ये जो है ना व्लॉग्स देख रहे हैं लोगों के। से हाय सलाम लेते हैं और इफ्तारी देख टाइम मैं पहुंच गई हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है कि मैं पहुंच जाऊँ टाइम पे, हमेशा इफ्तारी पे जब मैं जाती हूँ ना कहीं पे, तो क्या होता है ये सीन होता है कि जान रास्ते में ही हो जाती है। लेकिन इस बार माशाल्लाह ये देखिए बाहर का व्यू कितना प्यारा है, जंगल उगाया हुआ है इन लोगों ने माशाल्लाह। आज मैं टाइम पे पहुंची, अभी कोई मेहमान नहीं आया, सिर्फ मैं आई हुई हूँ। सही है, तो मैंने आज नंबर टांक लिए हैं। अभी इफ्तारी में थोड़ा ही टाइम रहेगा, जाकर किचन में देखते हैं क्या बन रहा है। ये देखें समोसे पकौड़े इधर ही रख दिए हैं उन्होंने। ये देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके साथ में इफ्तारी बना रहे हैं। ये लें जी, इफ्तारी का टाइम हो गया, इफ्तारी भी हो गई। अभी आप सब लोग बोलेंगे आपने लेफ्ट हैंड से क्यों खजूर खाई है, तो मैं लेफ्ट हैंड से नहीं खाई थी, मैंने कैमरा राइट हैंड से पकड़ा हुआ, तो जस्ट मैंने एक सीन बनाया था, मैंने राइट हैंड से ही खाई थी। उसके बाद जी हम लोगों ने इफ्तारी की, और ये देखिए टेबल जो है ना, टेबल पे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, फैमिली, बच्चे, बड़े। तो मुझे तो यही देख के एक्साइटमेंट हो रही थी, मैं इसी से मेरा पेट फुल हो गया था, क्योंकि इतने अरसे के बाद ये मतलब अपॉर्चुनिटी मिली थी कि दस्तरख्वान पे पूरी फैमिली बैठी हुई है, बड़े बच्चे छोटे, और साथ में गपशप हो रही है, साथ में मजाक हो रहे हैं, और साथ में इफ्तारी हो गई। मैं तरस गई थी ये वाले सीन को, क्योंकि ये सीन पाकिस्तान में ही हुआ करते थे। यहाँ पे तो एक आधा बंदा होता है, यहाँ पे सब लोग इफ्तारी करके नमाज के लिए मर्द हजरात चले गए थे मस्जिद में, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। आपको पता है खवातीन जो है वो बहुत लेजी होती हैं। फिर मैंने दोस्तों का चल बहन उठ जा, नमाज पढ़ ले, बाद में खा लेना पकौड़े। वो कहती मैं तो उठी हुई हूँ, तुम बातें कर रही हो। मैं बातों में लग गई थी। एक और फैमिली आई हुई थी, तो उनके साथ में बातें कर रही थी, उनको बता रही थी कि यार आज बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना, कसम से इतने लोगों के बीच में इफ्तारी कर रही हूँ बैठ के। तो पता नहीं मुझे अलग ही एक वाइब आ रही है, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ। पता नहीं क्यों आज पाकिस्तान वाली इफ्तारी बहुत ज़्यादा आ रही है। चलिए अभी ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो रही हूँ, मैं रोने ना लग जाऊँ, अभी नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा ले लें आप वो। सबसे पहले मैंने नमाज पढ़ी, क्योंकि मेरे पास 3 फ़र्ज पड़े थे, और आके मैं पकौड़ों की ट्रे पे बैठ गई। ट्रे पे नहीं, ट्रे के पास बैठ गई, क्योंकि इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी घर के पकौड़े, और घर के खाने की तो क्या ही बात होती है। फिर अभी तक इन लोग की नमाज कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने कहा चलो किचन के चक्कर लगा लिया जाए, देखें ज़रा खाने में क्या है। हाँ, मैंने पूरे रमज़ान में पकौड़े वगैरह इतने खाए नहीं है, कभी कभी बस फ्रूट चाट खाती हूँ और बाद में खाना कभी कभी बनाते हैं। फ्रूट चाट में भी मैं कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि बच्चे खाते नहीं। सिंपल क्या बनाया फिर बताना। देसी मुर्गा घर का। सुभान अल्लाह, पहले बता रही तो पकौड़े कम खा दो ना, तो देसी मुर्गा ही खाते हैं। चेक करो। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, शोरबा मज़ेदार, घर की अच्छी खुराक के खिला कितना बड़ा की है। और आज दावत कर दी है। खा थारा बदने जाना है ना, तो मेरा ला देना। मुकाबला करते हैं कौन ज़्यादा खाता है। पेट खराब हो ये, लेकिन खाना बहुत है। खाना नहीं। अल्लाह आप दो थोड़ा सा अपने हस्बैंड से उठाओ आगे, उसके से अमरूद हम भी कुछ हजम कर लें। चल बस। तो
तो जैसे ही मर्द हजरात नमाज अदा करके वापस आए तो रोटी खुल गई, सामने हमारे देसी मुर्गा पेश कर दिया गया, घर का देसी मुर्गा। जैसे ही सामने आया तो मैंने बिला झिझके बिला शर्माए मैंने ऊंची आवाज में ऐलान कर दिया कि भाई साहब लेग पीस मेरा है। तो सब हंसने लगे, कहते अच्छा तो पहले बता देती हम 4 टांगों वाला मुर्गा ले आते। मैंने कहा वो तो मुर्गा नहीं होना था, वो कोई और ही चीज़ होनी थी। बहरहाल जी मैं जीत गई मुकाबला, मैंने लेग पीस अपनी बोल में डाल ली और फिर देसी मुर्ग इतने मज़े का था, कमाल का। मतलब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया? इधर आओ, इधर तो आओ। चैनल सब्सक्राइब किया ना? अब सारे व्लॉग्स मेरे देखने हैं, सही है? हाँ दी, आपने भी देखने हैं, ठीक है? लाइक भी करना है, ओके? यूट्यूब पे, टीवी पे, ठीक है? क्या बोलोगे ऊपर? आप बोलो सब्सक्राइब माय चैनल, बोलो सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि सबकी अपनी ही पार्टी चल रही थी। मैंने क्या देखा उनके घर पे सब लोग जो है पाकिस्तानी व्लॉगर्स के व्लॉग देख रहे थे। मैंने कहा भाई तुम लोग मेरे व्लॉग्स देखे। मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब करके इनको दिया और अपने व्लॉग्स प्ले किए, देखे सारे चुपचाप बैठ के देख रहे हैं और इन्जॉय भी करे। ये जो मेरी दोस्त है बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही थी मेरे व्लॉग्स देख के, कह रही थी क्या यार आप कितना ट्रैवल करती हो, कितना मज़े हैं आपके। ये क्या लेके आई हैं अभी आप? ये है फैशन फ्रूट। थोड़ा सा ऊंचा बोलें। क्या है? फैशन फ्रूट है, फैशन फ्रूट। तो ये फैशन करता है कि इसको खाना भी है? हाँ, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। वल्ला मैंने नहीं देखा कभी, ये तो लेमन लग रहा है। नहीं, हाथ ना काट ले। बहुत मजे का होता है ये। चले जी। चेक ओए ये क्या है? ये कैसे खाने? बीज भी खाने हैं? ये अंदर का हिस्सा ही खाना है, इसका बीज ही खाना। चम्मच के साथ? ऐसे ही खा लो, खा के तो चेक करो। यार तुम मुझे ना थोड़ा मशकूक लग रही हो। नहीं ये खाते हैं, मामू भी खाते हैं। ये फैशन फ्रूट है, लुलू में 3 रियाल 400 रुपए। ओके गाइस, ये है फैशन फ्रूट, ठीक है? अभी हम ये खाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे है। ये तरीका है खाने का फैशन फ्रूट। लोग चम्मच से खाते, हम ऐसे ही खाते हैं। हाँ बस अब चम्मच इसको- हमने धो के रख दिए, अब गंदे नहीं कर सकते। चलो अभी तो ये जो था क्या फ्रूट था? फैशन फ्रूट हमने खा लिया और इन सबको मैंने अपने व्लॉग्स देखने पे लगाया हुआ, चैनल भी सब्सक्राइब कराया है। मैंने कहा देखो, और उधर मुँह करो तुम। तो जो है ना मैंने अपनी सहेली को व्लॉग्स देखने पे लगाया हुआ, ये एंजॉय करिए तुर्की के व्लॉग, इसको बहुत मजा आ रहा है ना? आपका आ रहा है मजा? ऊंची बोलो। हाँ जी बहुत मजा आ रहा है। देखिए सबको मैंने व्लॉग्स पे लगा दी। चाय आ गई, मेरी दोस्त है। कैसे लगे व्लॉग्स? बहुत मजे के। हाँ जी, तो ये चाय पियेंगे, अभी हम लोग साथ में गपशप करेंगे। आप लोग को अगर नजर आ रहा है ना मेरे नेल्स, तो मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई हुई है, मैंने मेहंदी लगाई हुई है। आप लोग कल को बोलो कि नमाज नहीं पढ़नी, वजू नहीं करना, तो इसलिए मैंने कहा क्लियर बता दूँ ये मैंने मेहंदी लगाई है। लेकिन ओके, आप लोगों को मैं डिटेल बता रही हूँ तुर्की की ट्रिप की। मसब ईद के शूज़ दिखाओ। शापड़ों में क्यों है, डब्बों में क्यों नहीं है? दिखाओ। क्या लेके आए हो? घड़ी घड़ी? मैंने दिखा दी शूज और चेंज ना कर दी। हाँ मैं जा रहा हूँ। वाह यार, अपने बच्चों का सामान बाद में देख लेना, पहले मुझे अल्लाह हाफिज बोलो। शुक्रिया, बहुत मजे की इफ्तारी थी। बहुत देर के बाद मुझे फैमिली वाली फीलिंग आई, घर में बैठ के सब लोगों के साथ इफ्तारी की। हो क्या आपदा? आपका भी शुक्रिया, आप हमारे घर आएंगे, तशरीफ लाई। अच्छा लगा। ओके, मेरी तरफ से टाइम निकाला। सबको ईद मुबारक। ईद पे फिर बोलूंगी अल्लाह हाफिज, बोलेंगे इसलिए बोल रही हूँ अभी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। उनके घर से निकली हूँ तो डायरेक्ट मैं अपने घर पे पहुंची हूँ स्पीडो स्पीड, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है। अमूमन ये होता है कि आप कहीं पे भी इफ्तारी पे जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी आप उधर से निकलें और घर जाएं, क्योंकि रमज़ान के दिन होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है आपके पास। और मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि मैं बैठी रही थी, गपशप बड़ी अच्छी चल रही थी। और फिर मैं जल्दी जल्दी घर आई हूँ। घर आके मैंने जो है वो पूरे रूम में खलाड़ा मचा हुआ था, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा रेडी शेडी होकर गई थी इफ्तारी पे। मैंने कहा ये भी शौक पूरा कर लूँ। फिर फ़ौरन से मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, लैलतुल कदर की रात थी, थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत की। मैंने कहा जितना कर सकते हैं आप इजीली आप उतना कर सकते हैं। आपने अपनी जान के ऊपर बर्डन नहीं डालना होता है कि भाई हमने सारी रात जागते रहना है। और जितना आप इजीली कर सकते हो आपने अपनी खातिर करना है। ये सब जो भी आप पढ़ रहे हो ये किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए, आपकी आखिरत के लिए। बस अल्लाह ताला से दुआएं की, सबके लिए दुआएं की, जिन जिनको मैं जानती हूँ, जिन जिनको नहीं जानती, सबके लिए दुआएं की अल्लाह ताला से ज़्यादा। और फिर जब मैं सहरी करने के लिए बाहर गई तो मैंने देखा मस्जिद से इतनी औरतें निकल रही थी, मुझे लिटरली इतनी इनसिक्योरिटी और जेलसी हुई। मैंने कहा
यार इन लोगों ने ज़्यादा नवाफिल पढ़े हैं, इन लोगों ने अल्लाह ताला को ज़्यादा राज़ी कर लिया, मैं पीछे रह गई हूँ। फिर मैं घर आई, घर आकर नमाज़ फजर की पढ़ के फिर मैंने थोड़ा सा मतलब जो भी दुआ वगैरह की और फिर मैं सो गई। सोने के बाद जब मैं उठी हूँ 9 बजे तो बाहर इतनी धूप चढ़ी हुई थी, लेकिन मेरे से सोया ही नहीं था गया। जो मैं फजर की नमाज़ के बाद सोई हूँ ना, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ठक 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 की आवाज़ें आती रही हैं, सर में दर्द होना शुरू हो गया। मैंने कहा ना तो मैं सोयों में हूँ और ना ही मैं जागों में शुमार हो रहा है मेरा, तो चलो उठो और काम पे चले जाओ, क्योंकि ऑफिस की टाइमिंग्स जो होती हैं वो ज़रा फ्लेक्सिबल होती है। रमज़ान में आपने 9-10 बजे जाना होता है, 2 बजे आप वापस आ जाते हो। तो मैंने कहा ये कोटा तो पूरा करके आऊँ ऑफिस में जाके बैठ के, और फिर वापस आ जाऊँगी तो मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं सो जाऊँगी। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि दिन के टाइम सोना थोड़ा मुश्किल होता है, बाहर शोर आ रहा होता है गाड़ियों का, कंस्ट्रक्शन का, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाहर इतना खूबसूरत दिन चढ़ा हुआ था ना, फुल ऑन सूरज था, और फिर मैं निकली हूँ जल्दी से। ये बात तो सच है कि रोज़े के बाद जब आप सोते हो सुबह सुबह उठना आपसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ ना एकदम से, और इतना खूबसूरत दिन होता है, कभी कभी बादल होते हैं, इतना खूबसूरत आसमान देखती हूँ ना जब, तो मैं बिल्कुल तबीयत मेरी फ्रेश हो जाती है। फिर मैं ऑफिस में गई, जाकर मैंने लैपटॉप भी नहीं खोला हुआ, देखे मैं रिलैक्स होकर बैठी हुई हूँ। मैं बस कोशिश करी थी कि मैं अपना टाइम पूरा करूँ और सीधी घर जाऊँ और जाके सो जाऊँ। फिर वहाँ पर अपना टाइम पूरा करके जब मैं घर की तरफ रवाना हुई तो मुझे पता चला घर पर तो कुछ फ्रूट्स वगैरह ही नहीं है, और इफ्तारी में क्या खाऊंगी मैं। फिर मैंने कहा जाते जाते ये भी काम ख़त्म कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे घर से ना निकलना पड़े, क्योंकि आप जो है ना बहुत थके होते हैं और दिल नहीं करता कहीं पे भी कुछ भी करने को। बाहर जब आप निकलते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखी प्यारी प्यारी क्यूट सी स्वीट्स की बास्केट्स पड़ी हुई थी, इसमें चॉकलेट्स थी, ये सब ईद वगैरह के लिए उन लोगों ने रेडी करके रखी हुई थी सुपर मार्केट में, कि अगर आपने किसी के घर पर जाना हो, किसी को गिफ्ट्स वगैरह देने हो तो आप जो है वो ईजिली कैरी कर सकते हो और अच्छी भी लगती है। मुझे लेना था छोटी के लिए मिल्क, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे मैसेज आया था घर से कि मिल्क लेके आना, लेकिन इस डब्बे की पैकिंग चेंज हुई थी। तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं गलत डब्बा उठा कर ले जाऊँ और फिर दोबारा मुझे आना पड़े। इस वजह से मैं जो है ना बहुत देर तक खड़े होकर फैसला करती रही कि लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। फाइनली मैंने खरीद लिया, मैंने कहा बाद में देखेंगे। ये बास्केट जो है ना मुझे बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करी थी, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मसला यह था कि मैंने लेके कहाँ जानी थी, मेरे मतलब कि मैंने तो बस हाँ बाद में बताऊँगी ये वाली बात। फिर जी सारा कुछ जब मैंने ले लिया तो मैंने इससे पूछा कि भाई मेरी गाड़ी कब निकलनी है, क्योंकि यहाँ पे कुरानंदाजी होने वाली है। मैं 3-4 वाउचर्स उनके कुरानंदाजी के बॉक्स में डाले हुए, मैंने कहा मुझे फ़ोन कर देना, गाड़ी मेरी ही निकलने वाली है। तो वो हंस रहा था, कहते हैं इंशाल्लाह आपकी ही गाड़ी निकली। मुझे पता है मेरी कहाँ गाड़ी निकलनी है। तो फाइनल जी घर के करीब पहुंच गई हूँ, रात भर के जागी हुई, सुबह भी नहीं सो सकी कंस्ट्रक्शन की वजह से। फिर ऑफिस में गई, फिर सुपर मार्केट में गई, और अभी फाइनली मैंने सोचा कि अभी इट्स अ मी टाइम कि मैं अब सुकून से थोड़ी देर सो सकूंगी। और जैसे ही मैंने कर्टन वगैरह आगे करके लेटी हूँ ना, तो दोबारा से बाहर जो है ना वो मशीनरी चलनी स्टार्ट हो गई। वो पता नहीं ग्राइंडिंग कर रहे थे दीवारों की, खड़ खड़ कर। मैं कर लो जी मेरे नसीब में आज पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी, आज सोना नसीब में नहीं है। फिर जी उठ गई मैं, फाइनली असर का टाइम हो गया था, मैं उठी हूँ। उठ के मैंने बाहर का मौसम देखा। एक तो नेचर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं आसमान को देखती हूँ, मैं चांद को देखती हूँ, मैं बादलों को देखती हूँ, मैं घंटों देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वीडियोस पिक्चर्स भी बहुत बनाती रहती हूँ। अपनी पिक्चर्स बनाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन जो नेचर ब्यूटी हो ये सारी चीज़ें होती है ना, इनकी मैं ज़रूर वीडियो वगैरह बनाती रहती हूँ। मेरा फ़ोन भरा हुआ है। तो मैं फ़ौरन से किचन में गई क्योंकि टाइम कम रह गया था, मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और मैंने फ़ौरन से फ्रूट चाट बना ली। और ये वीडियो आज की नहीं, ये पुरानी वीडियो है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना भूल गई थी, नहीं बना सकती, तो मैंने कहा चलो पुराना क्लिप ही लगा देती हूँ। तो ये तो था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई थिंक ये रमज़ान का आखिरी व्लॉग है, ये सेकंड लास्ट होगा। उसके बाद ईद पे ही व्लॉग्स आएंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, और आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। खैर आपको क्या सरप्राइज मिलना है, मेरे लिए सरप्राइज है। एनी हो जी, आखिरी दिन रह गए रमज़ान के, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।